हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द हिंदू vocab. द फर्स्ट वर्ड इज मोबिलिटी. देखिए, मोबिलिटी का मतलब होता है एन एबनॉर्मली ग्लूमी और अनहेल्दी स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि ना अस्वस्थ होना, तबीयत खराब होना या बीमार होना, उसे हम कहते हैं मोबिलिटी. सो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिकनेस. एंटोनिम क्या हो जाएगा? हेल्थफुलनेस. नेक्स्ट वन इज कप्रीज. कप्रीज का मतलब होता है सडन डिजायर, मतलब एकाएक अगर कोई इच्छा आ जाए, उमंग, सनक भी बोलते हैं इसको बहुत बार, उसे हम कहते हैं कप्रीज. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? विम. एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकलिटी. नेक्स्ट वन इज फोर्सिएबल. देखिए, फोर्सिएबल का मतलब होता है कि आप गेस कर सकते हैं कि कुछ होने वाला है, जिसका अनुमान लगाया जा सके, उसे हम कहते हैं फोर्सिएबल. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रेडिक्टेबल. एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनफोर्सिएबल. इनएविटेबिलिटी. देखिए, इसका मतलब होता है जिसका होना कंफर्म है, जिसे आप टाल नहीं सकते हैं ना, उसे हम कहते हैं इनएविटेबल. जैसे कि देखिए, चेंज इनएविटेबल होता है, डेथ इनएविटेबल होता है, जिसे हम लोग टाल नहीं सकते हैं. तो नेक्स्ट वन इज पर्सोनल. देखिए, इसका मतलब होता है स्टाफ, यानी कि एक कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं ना, उसे हम कहते हैं पर्सोनल. तो इसका सामान क्या हो जाएगा? वर्क फोर्स. द नेक्स्ट वन इज स्क्रैम्बलिंग. स्क्रैम्बलिंग का मतलब होता है टू स्क्रैम्बल इज टू मूव क्विकली इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड फैशन, यानी कि जल्दी जल्दी कहीं जाना, उसे हम कहते हैं स्क्रैम्बलिंग. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसऑर्गेनाइज. एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइज. नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रेस. डिस्ट्रेस का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा पीड़ा या कष्ट होना, द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी अपसेट और ऑफ सफरिंग ग्रेट पेन और डिफिकल्टी, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रेस. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एंग्विश. एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंफर्ट. द नेक्स्ट वन इज एल्यूसिव. एल्यूसिव का मतलब होता है जिसे आप इजीली पकड़ नहीं सकते हैं या याद नहीं रख सकते हैं या ढूंढ नहीं सकते हैं ना, उसे कहा जाता है एल्यूसिव. यानी कि नॉट इजी टू कैच, फाइंड और रिमेंबर, यानी कि जिसे पकड़ना, ढूंढना या याद रखना आसान नहीं होना, उसे हम कहते हैं एल्यूसिव. तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? पजलिंग. एंटोनिम क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंडेबल. नेक्स्ट वन इज परसिस्टेंस. परसिस्टेंस का मतलब होता है दृढ़ता, इज द एबिलिटी टू स्टिक विद समथिंग. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एंड्योरेंस. एंटोनिम क्या हो जाएगा? टर्मिनेशन. द नेक्स्ट वन कॉन्सेंसस. कॉन्सेंसस का मतलब होता है जब दो लोगों के बीच में या दो ग्रुप के बीच में जब है ना सहमति होती है ना, उसे हम कहते हैं कॉन्सेंसस. यानी कि सिनोनिम्स का क्या हो जाएगा? अग्रीमेंट. एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसएग्रीमेंट. द नेक्स्ट वन इज रैचेट. रैचेट का मतलब देखिए, इफ यू डिस्क्राइब अ सिचुएशन एज अ रैचेट, यू मीन दैट इट इज बैड एंड कैन ओनली बिकम वर्स. यानी कि अगर आप किसी सिचुएशन को अगर आप रैचेट डिस्क्राइब करते हैं ना, तो मतलब कि करंटली तो बुरा है ही, अब इसके बाद वो और भी बुरा होने वाला है, उसे हम कहते हैं रैचेट. द नेक्स्ट वन इज एस्ट्यूट. एस्ट्यूट का मतलब होता है वेरी क्लेवर, गुड एट जजिंग पीपल और सिचुएशन, यानी कि सयाना होना, होशियार होना, चतुर होना, उसे हम कहते हैं एस्ट्यूट. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एड्रॉइड. एंटोनिम क्या हो जाएगा? फुलिश. द नेक्स्ट वन इज मिटिगेट. मिटिगेट का मतलब होता है टू मिटिगेट समथिंग मीन्स टू मेक इट लेस अनप्लेजेंट, सीरियस और पेनफुल, यानी किसी बात की गंभीरता या पीड़ा को जब हम कम कर देते हैं ना, तो उसे कहा जाता है मिटिगेट. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एलिविएट. एंटोनिम क्या हो जाएगा? एग्रीवेट. द नेक्स्ट वन इज प्रोस्पेक्ट. प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है द पॉसिबिलिटी दैट समथिंग विल हैपन, उसे कहा जाता है प्रोस्पेक्ट. यानी कुछ घटित होने की संभावना, आसार किसी चीज का दिखना, उसे प्रोस्पेक्ट कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? पॉसिबिलिटी. एंटोनिम क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबिलिटी. द नेक्स्ट वन इज हास्टिंग्स. हास्टिंग्स का मतलब होता है द पॉलिटिकल कैंपेन एंड स्पीचेस बिफोर एन इलेक्शन आर समटाइम्स referred to as hustings. Next one is sagacity. देखिए, sagacity का मतलब होता है गुड जजमेंट बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी कि ना बुद्धिमत्ता, उसे sagacity कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? acumen. एंटोनिम क्या हो जाएगा? ineptness. द नेक्स्ट वन इज prompt. prompt का मतलब होता है इमीडिएट, यानी कि कोई चीज अगर बहुत चुटकियों में हो जाए, झट से हो जाए, डन विदाउट डिले, उसे prompt कहा जाता है. यानी कि ना अत्यावश्यक, बिना विलंब किए, उसे हम prompt कहते हैं. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इमीडिएट. एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिलेड. नेक्स्ट वन इज रीओरिएंट. रीओरिएंट का मतलब होता है टू एडजस्ट और अलाइन समथिंग इन अ न्यू और डिफरेंट वे, यानी कि नई दिशा देना किसी चीज को, उसे हम कहते हैं रीओरिएंट. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिक्रिएट. एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्रेक. दैट्स इट. थैंक यू.